भगवान की, लक्ष्मी वैकुंठनाथ भगवान की, लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की, लक्ष्मी नृसिंह भगवान की, लक्ष्मी हयग्रीव भगवान की, लक्ष्मी पटुवामन भगवान की, लक्ष्मी गजेंद्र मोक्ष भगवान की, श्री सालग्राम भगवान की, श्री गोदा रघुनाथ भगवान की, श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की, श्री बद्री विशाल भगवान की, श्री मुक्ति नारायण भगवान की, श्री भरतराज भगवान की, श्री जगन्नाथ भगवान की, श्री जगन्नारायण भगवान की, श्री आदिकेशव भगवान की, श्री वेद भगवान की, श्री वाल्मीकि रामायण की, भागवत महापुराण की, श्री विष्णु पुराण की, श्रीमद् भगवत गीता की, श्री रामचरित मानस की, श्री वैदिक सनातन सद ग्रंथों की, वैदिक सनातन सद धर्मों की, वैदिक सनातन सद आचार्यों की, गंगा माता की, महावीर स्वामी की, जगत जननी जगदम्बा की, वैष्णवाधिराज शंकर जी महाराज की, भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, श्री प्रतिभार वेंकटाचार्य स्वामी जी महाराज की, अनंताचार्य श्री गादी स्वामी जी महाराज की, परमाचार्य श्री रामकृष्णाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्ववन जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, वामनाश्रम सिंहासन चरित्रवन वत्सर विहार भारत धाम की, चरित्रवन वत्सर विहार भारत धाम की, जगतजननी जगदम्बा श्री महालक्ष्मी माता की, महालक्ष्मी माता की, श्री बंशीधर भगवान की, श्री बंशीधर भगवान की, पावन भाव की, पावन भाव की, पावन अष्टम की, पावन महामहोत्सव की, श्री गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री श्रीमन नारायण, जय जय श्री भास्कर, जय जय श्री रामानुजाचार्य, जय जय श्री रामानुजाचार्य, श्री व्यास जयंती महामहोत्सव के, श्री व्यास जयंती महामहोत्सव के, हरि ओम शांति शांति शांति। आज आषाढ़ पूर्णिमा श्री व्यास महाराज का जन्मदिन है। श्री व्यास महाराज के जन्मदिन को ही गुरु पूर्णिमा महोत्सव के नामों से जाना जाता है। बहुत लोग गुरु पूर्णिमा जानते हैं, गुरु पूर्णिमा है, लेकिन गुरु पूर्णिमा का मतलब आज ही के दिन महर्षि वेदव्यास महाराज इस धराधाम पर प्रकट हुए थे, जन्म लिए थे। आप उसे मात्र जब व्यास जी का जन्म हुआ था, पूरी दुनिया के हर पंथ विचार के लोग ये गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। भले किसी विचार में कोई जीता हो, लेकिन ये भी बहुत बड़ी सच्चा बात है। और बात करे व्यास जी को कोई सुनने पर तैयार न हो, अलग अलग विचार अलग अलग दर्शनों में, लेकिन संपूर्ण विश्व, संपूर्ण भारतवर्ष आज अपने अपने गुरु, अपने अपने गुरु परंपरा की गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव पूजन इत्यादि करते हैं। ऐसा क्यों? व्यास महाराज से पहले इस संसार में जो भी शास्त्र थे, चाहे वो वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे इतिहास हो, चाहे पुराण हो, जो भी शास्त्र थे वो सभी शास्त्र श्रुति के रूप में थे। मैंने कोई कहता कोई सुनता, कोई कहता कोई सुनता। व्यास महाराज द्वापर युग के समापन, कलयुग प्रारंभ होने वाला था, यानी आज से लगभग 6000 वर्ष पहले इस धाराधाम पर आए ऋषियों के आग्रह, भगवान की प्रेरणा,
देवताओं की प्रार्थना पर व्यास महाराज ने जो वेद उपनिषद इतिहास पुराण ये पहले भी थे। ऐसे आप नहीं कर सकते कि व्यास महाराज से पहले वेद उपनिषद इतिहास मान नहीं था, ये नहीं कहेंगे। जब से सृष्टि है तब से वेद है, जब से सृष्टि है तब से उपनिषद है, जब से सृष्टि है तब से इतिहास है, जब से सृष्टि है तब से पुराण है। ये जानिए अपने आप में व्यास महाराज ने उन शास्त्रों को लेखनी के रूप में लेकर के, किताब के रूप में लेकर के, ग्रंथ के रूप में लेकर के संसार के सामने अपने आप में गिफ्ट के रूप में दिया, परोसा, सबको हम लोग को स्वर्ग करा दिया। काश व्यास महाराज नहीं होते तो शास्त्र में रहते। इन शास्त्रों का क्या तात्पर्य है सबकी सहज बात नहीं है। आज तो भागवत किताब निकला हुआ किताब जाकर के कहीं पुस्तक अपने आप गीता प्रेस कहीं तो अपने आप दुकान हो फिर पढ़ लेते। भागवत माने क्या होता है, हम क्या करते, भागवत की किताब होता है, ये हम कहते हैं। ऐसे इन शास्त्रों को आज में देखने को, सुनने को, पढ़ने को मौका मिल रहा है तो व्यास महाराज की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ा योगदान है। जो व्यास महाराज ने संसार के लोग जो शास्त्र के स्वरूप को लेखनी के रूप में नहीं जाने के कारण, किताब के रूप में नहीं जाने के कारण, ग्रंथ के रूप में नहीं जाने के कारण कहीं भटकने की संभावना में थे, ऐसे लोगों को जो प्रकाश देकर के अपने ग्रंथों के द्वारा और समाज को मुख्य मार्ग पर, प्राणियों को मुख्य मार्ग पर, विश्व को मुख्य मार्ग पर जोड़ने का जो कार्य किया, ऐसे व्यास महाराज के आज जयंती महामहोत्सव है। वही की जयंती महोत्सव को हम लोग गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्यों मानते हैं कि कोई भी हो व्यास महाराज के शास्त्रों का कहीं की छाया लेकर के अपने जीवन में जीता है। तो जो उनका उपकार है उनको उपकारों को मान करके अपने आप में उनकी जयंती को मानना नहीं चाहिए। और परंपरा हो गया कि जो भी व्यास के शास्त्रों को प्रचार करेगा वही गुरु के आदरणीय होगा, उनको भी अपने आप में आदर के समान उनका पूजन किया जाए, यजन किया जाए। बस व्यास महाराज जी अपने आप में सारे शास्त्रों के कल काल में अपने आप प्रारंभ होने वाला का रचयिता है, उनको लेखनी प्रणय करने वाले हैं। ऐसे व्यास जी को हम प्रणाम करते हैं जिनका नाम जयंती महामहोत्सव है। तो कल या परसों से महाराज जी इस दुनिया का सबसे प्रथम जगत गुरु कौन है, मुझे अवसर परसों दिन किसी एक महोदय जी ने उनसे पूछा, उन्होंने भाई इसलिए आप प्रश्न करते हैं थोड़ी सी विचित्र बात रहती है। तो मैंने कहा तत्काल स्वामी जी प्रश्नों को हमको याद है। तो मैंने कहा देखिए हमने जो कहा है कि नारायण स्वरूप गुरु, पूरे विश्व के गुरु तो नारायण है कि उनसे पहले दुनिया में कोई था ही नहीं, उनसे पहले दुनिया में कोई था ही नहीं। इसलिए सृष्टि के प्रथम अगर गुरु कोई है वह हमारे भगवान श्रीमन नारायण है। श्रीमन नारायण के उपदेशों को, विचारों को, संदेशों को अलग अलग काल में अलग अलग लोगों द्वारा, देवों द्वारा, ऋषियों द्वारा अनुपालन किया गया, प्रचार किया गया और वो भी जगत गुरु है। जैसे भगवान श्रीमन नारायण तो हुए, बहुत भाव शंकर जी भी भगवान श्रीमन नारायण के भले हम और आप उनके भक्त लोग भले माने या न माने, भले उनके भक्त लोग माने या न माने, परंतु बहुत भाव शंकर जी भगवान श्रीमन नारायण से अलग एक दिन भी आगे नहीं बढ़ते हैं। थोड़ी सी उनकी आह्लादनी भक्ति की आचार्य श्री सीता जी के प्रति सती जी का परीक्षा का अपने आप में एक भावना हुई, जिसके कारण हमेशा हमेशा के लिए बहुत बाम शंकर जी ने सती जी का त्याग कर दिया। क्यों? एक तो भक्ति है, एक तो प्रपत्ति है। प्रपत्ति में, भक्ति में, शरणागति में हम ठीक है सबसे प्रेम करेंगे। प्रेम तो पूरी दुनिया के लोगों से करना चाहिए, प्रेम दुनिया के लोगों से करना चाहिए, लेकिन समर्पण को, जो समर्पण जो हो वही होना, यही भक्ति है, यही प्रपत्ति है। ऐसा होता है तो सही हमें प्रपत्ति को जाना है, भक्ति को जाना है। बहुत बात शंकर जी भगवान श्रीमन नारायण के अलावा किसी को समझते नहीं है। इसका मतलब किसी को मानकर ब्रह्मा जी को मानते हैं, ऐसी बातें नहीं मानते हैं।
लेकिन नारायण शुरू है। इस दुनिया के सबसे प्रथम प्रति आचार्य है वो भगवान श्रीमन नारायण है और उनकी संदेशों को प्रचार करने वाले भगवान शंकर जी भी हैं। समय पाकर इस देश काल में द्वापर युग के समापन की तरफ था भगवान श्री कृष्ण भी आकर के और जो पहले की परंपरा जो है वही श्री कृष्ण है, दूसरे कोई नहीं है। कौन श्री कृष्ण है? जो किसी काल में भगवान श्रीमन नारायण नारायण के रूप में रहते हैं, वही भगवान श्रीमन नारायण कभी नरसिंह रूप में हो जाते हैं, वही भगवान श्रीमन नारायण कभी वामन रूप में हो जाते हैं, वही भगवान श्रीमन नारायण कभी विष्णु रूप में हो जाते हैं, वही भगवान श्रीमन नारायण कभी कच्छप रूप में हो जाते हैं, कभी बराह रूप में हो जाते हैं, कभी हैगिरी रूप में हो जाते हैं, कभी मोहिनी अवतार रूप हो जाते हैं। जब जैसे संसार के प्राणियों का उद्धार होना हो उसके अनुसार भगवान श्रीमन नारायण इस धराधाम पर आते हैं। वही भगवान श्री राम समय पाकर के रामावतार के रूप राम के रूप में हो जाते हैं और वही भगवान श्री राम भगवान श्रीमन नारायण जो राम के रूप में आते हैं कृष्णावतार के रूप में होकर के और उपदेश देने का काम करते हैं। तो कृष्ण वंदे जगत गुरु, कृष्ण भी अपने आप में संसार के जगत गुरु हैं। ऐसे ये परंपरा चली आ रही है। वास्तव जगत गुरु का मतलब क्या होता है? एक बार हमसे महोदय जी ने प्रश्न किया था कि महात्मा जी जगत गुरु का मतलब होता है जो पूरे जगत का गुरु एक होना चाहिए। सब लोग जगत गुरु लिखता है, सब लोग जगत गुरु लिखता है। हमने कहा इसका मतलब ये नहीं होता है। हमने कहा भाई जी आप जैसा समझते वैसा नहीं होता है। जगत गुरु का मतलब होता है चाहे उसके 5 शिष्य हो या ना हो, चाहे एक चेला हो या ना हो, चाहे वो चेला बनाता हो या नहीं बनाता हो। जगत गुरु का मतलब जिनका उपदेश, जिनका संदेश, जिनका आचरण, जिनका कथन, जिनका कथन समाज के लोग सुन करके जान करके और अपने जीवन के आचरण में लेते हो और उनके जीवन में शांति प्राप्त होता हो, सौहार्द प्राप्त होता हो, आनंद प्राप्त होता हो, वही जगत गुरु हो। चाहे गांव में रहते हो या किसी झोपड़ी में रहते हो, चाहे एक बहुत बड़ा अपना बिल्डिंग में रहते हो, चाहे तीर्थ में रहते हो, चाहे देश में रहते हो, चाहे विदेश में रहते हो। गुरु जो है ये वेद को कहा जाता है, गुरु जो है उपनिषद को कहा जाता है, गुरु जो है शास्त्र को कहा जाता है, गुरु जो है श्रेष्ठ वाक्य को कहा जाता है, गुरु जो है श्रेष्ठ अपने आप में शास्त्रों के वाक्यों को कहा जाता है। ऐसे जो जीवन जीने वाला हो और उसका जो संदेश देता हो, जिस संदेश से समाज के लोग अपने जीवन जीवन प्राप्त करते हो, उन्हीं को जगत गुरु कहा जाता है। जगत गुरु का मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया ही उसका चेला बन जाएगा, ऐसे नहीं तो दुनिया उसका अनुयायी बन जाएगा, उसी को जगत गुरु कहा जाएगा। ये बात नहीं होता। जगत गुरु का मतलब जिसके संदेश उपदेश समाज के लोगों को भारी पड़ता हो, समाज के लोग सुनने के लिए समझने के लिए बात हो जाते हो। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी गलत मार्ग पर रहता है, हाथ रहता है, लेकिन मन होता है कि हम ठीक नहीं खाते हैं, हम ठीक नहीं पीते हैं, हमारा बेटा का ठीक नहीं है। अर्थात जिस वाक्यों द्वारा, जिन शब्दों के द्वारा मानवीय जीवन में हम किसी भटकाव के कारण गलत कर्मों में हो, फिर भी अपने आप में सत्मार्ग और सत्प्रेरणा की तरफ हमें संदेश प्राप्त होता हो, जिसके द्वारा इन वाक्यों द्वारा वही जगत गुरु है। ऐसे जगत गुरु कृष्ण वंदे जगत गुरु, कृष्ण भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। उसी परंपरा में चल करके आदि शंकराचार्य दिया है, उन्होंने वेद शास्त्रों द्वारा समाज के लोगों को अपने आप में जीने का पैटर्न बताया। कुछ समय के बाद हमारे सतपुरुष स्वामी प्रणाम आपने सुना होगा, आदि शंकराचार्य पर अपनी परंपरा अनुसार आए। अब होना ही चाहिए, परिवार में 4 भाई है तो सबका सब विचार लिए जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। थोड़ी थोड़ी तो अंतर रहेगा ही सिग्नेचर का, फिर भी अब क्या है सब ठीक परिवार के बढ़ना ही पड़ेगा। वही बात है हमारे सतपुरुष स्वामी जामनाचार्य स्वामी, बरकर मुनि स्वामी, महापुरुष स्वामी, उसी परंपरा में जो कुछ हमारे रामानुजाचार्य से पहले का विष्णु परंपरा नहीं चला। नहीं भाई, ऐसी बात करेंगे तो भगवत पास श्री रामानुजाचार्य किसके शिष्य थे? बिल्कुल किसी के शिष्य। जब गुरु भले होंगे तब तो, गुरु होंगे तो भले से परंपरा होगी। भगवत पास रामानुजाचार्य सामने वाला इस संसार में आकर के जो वैष्णवता था, जो भक्ति था, जो प्रकृति था, जो समाधि था, जो समाज को आपस में लड़ रहे थे, समाज में आपसी असमानता फैल गई थी, आपसी असमानता फैल गया था, आपसी असौहार्द फैल गया था।
भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज इस संसार में आए और आगे के दुनिया में रहने वालों भक्ति प्रपत्ति और परमात्मा की प्राप्ति करने का, उपासना करने का मानव मात्र का अधिकार है, संपूर्ण विश्व का अधिकार है, सभी प्राणियों का अधिकार है। ऐसे भक्ति पद के प्रचार करके बहुत बार रामानुजाचार्य स्वामी जी पूरी दुनिया के लोग जो अपने स्वरूप को जानने के बाद भी अपने स्वरूप से अपने जीवन नहीं जीते थे, उनको अपने स्वरूप में ला करके उनको सब तत्व चलने का संदेश रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज ने दिया और कहा कि भक्ति ही एक ऐसी मार्ग है, प्रपत्ति ही एक ऐसी मार्ग है जिसमें मानव मात्र का कल्याण हो सकता है। वेद बात ठीक है, हम कितनों वेद के मंत्र को याद किए, कितनों याद सकते हैं। एक भक्ति एक ऐसा है कि सब परमात्मा की समाधि कर सकते हैं, प्रपत्ति कर सकते हैं, उनका भजन कर सकते हैं, उनका यजन कर सकते हैं, मंदिर में जाकर मूर्ति के दर्शन कर सकते हैं। ऐसे कार्यों को भगवत श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज इस संसार में आकर के स्थापित किए। उसी परंपरा में आकर के हमारे अनंताचार्य श्री प्रतिभात वेंकटाचार्य स्वामी महाराज ने आकर के उस मार्ग का संपोषण किया, संवर्धन किया। समय पा करके दक्षिण भारत के श्री अनंताचार्य गांधी स्वामी महाराज भी आकर के पूरे विश्व में भक्ति मार्ग और प्रपत्ति का प्रचार किए। और उसी परंपरा में हमारे पूज्य गुरुदेव अनंत से विभूषित श्रीमद विश्व सेनाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज भी आकर के उत्तर भारत विशेष करके और संपूर्ण भारतवर्ष के जो वैदिक परंपरा अनुसार भक्ति का, प्रपत्ति का, शरणागति का प्रचार किया। इस तरह से यह गुरु परंपरा और महत्व बताया गया है। ऐसे गुरु परंपरा में जो गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव है, वह गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव के अवसर पर मैं भगवान श्रीमन नारायण, भाष्यकार श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज, श्री प्रतिभात वेंकटाचार्य स्वामी महाराज, अनंताचार्य श्री गांधी स्वामी महाराज, विश्व जगदाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज से मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु आप लोग अपनी मंगल कामना द्वारा जहाँ हो वहां से विश्व का, प्राणियों का, देश का, राष्ट्र का, समाज का, सबका मंगल करे, मंगल कामना करे। बस इसी शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय श्रीमन नारायण, जय श्री